हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लास्ट वीडियो जो कि असाइलम पर थी कि किस तरीके से यहाँ पे असाइलम से लोग अपनी पीआर को क्लेम कर रहे हैं और क्या क्या उसमें लोगों के साथ होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लाइकिंग दैट वीडियो। बहुत सारे कमेंट्स आए और एक कमेंट यह भी था कि असाइलम प्रोसेस कैसे होता है। तो इस वीडियो में मैं असाइलम के प्रोसेस की बात करने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज़ को इनकरेज करता हूँ। तो बात करते हैं यार, अब भी जो रिसेंट अपडेट आया है कि उसमें 2022 से लेकर अब तक 2024 में असाइलम के केस हैं वो इंडियन पॉपुलेशन के द्वारा जो केस किए गए हैं वो 500% हाइक है। इसी तरीके से बांग्लादेश के द्वारा 1200% हाइक जो फाइल्स हैं वो रिफ्यूज़ी में डाली गई हैं और 800% के आसपास पाकिस्तानी पॉपुलेशन के द्वारा जो है रिफ्यूज़ी में फाइल डाली गई है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और काफ़ी सारे लोग इस वे को चुन रहे हैं क्योंकि आजकल जो है पीआर का प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। कनाडा में रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं स्टडी वीज़ा में, इवन यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं और अगर उनकी पीआर नहीं हो पा रही है किसी वजह से, सपोज़ उनके पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं और जो ट्रेड सिस्टम आ गया और अगर आप टीयर 4 टीयर 5 में जॉब कर रहे हैं, आपके पॉइंट्स नहीं हो रहे हैं, वो लोग भी जो है असाइलम को क्लेम करने लग गए हैं। उसके अलावा रिसेंटली हमने देखा है कि एयरपोर्ट्स पे जितने विजिटर्स आ रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे जो इमिग्रेशन के क्वेश्चन आंसर को सक्सेसफुली क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या उस इमिग्रेशन ऑफिस को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी इंसिस्ट किया जाता है कि या तो आप वापस चल जाएं या फिर असाइलम डाल लें। और वो दिन अब दूर नहीं जब असाइलम के ऊपर लोगों को कई कई साल वेट करना पड़ेगा अपनी असाइलम क्लियर कराने के लिए, और हो सकता है कि क्लियर ना भी हो। तो इसमें दो तरीके की प्रोसेस होती है। जैसा अभी हमने रिसेंटली देखा कि एयरपोर्ट पर जो असाइलम क्लेम करने के लिए बोलते हैं वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूंगा उसके बारे में, लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस या अच्छा आइडिया नहीं है असाइलम क्लेम करने के लिए। उसमें आपको इमिग्रेशन ऑफिस के पास जाना होता है वहाँ पे, या किसी भी ऑफिसर के पास जाना होता है, उसको बताना होता है कि है मेरे को जो है असाइलम क्लेम करनी है, रिफ्यूज़ी क्लेम करना है अपना। और वो आपको एक अदर सेपरेट एरिया में लेके जाएगा और वहाँ पर आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड राउंड होंगे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन कराए जाएंगे और आपसे असाइलम क्लेम करने का जो है एक रीज़न भी पूछा जाएगा। अब वो कहानी झूठी है सच्ची है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है कि आपको क्या करना है, लेकिन हाँ, आपको एक लेटर लिख के देना होगा 2 पन्नों की रिपोर्ट का, और सारे क्वेश्चन एंड राउंड होंगे जो कि 4 से 5 घंटे चल सकते हैं। आपको ब्रेक्स भी देते हैं उसमें, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हाँ आपको जो है असाइलम का सर्टिफिकेट देना है या लेटर देना है या नहीं देना है। तो उसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है कि इनलैंड, वो एक सबसे आसान तरीका है असाइलम क्लेम करने का। उसके लिए होता है कि आप किसी तरीके से कनाडा पहुंच जाएं। डजेंट मैटर आप वर्क परमिट पे हैं, आप स्टडी परमिट पे आ रहे हैं, आप विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं। एक बार आप कनाडा लैंड कर जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको एक लॉयर के पास जाना होता है। जो भी एशियन कंट्री से आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे देसी, पाकिस्तानी, इंडियन, विदेशी या बांग्लादेशी लॉयर बहुत सारे हैं जो इस प्रैक्टिस को करते हैं, और वो आपसे एक फ़ीस भी चार्ज करते हैं। कोई $5,000, कोई $6,000, कोई $7,000, जिसकी जैसी फ़ीस है वो उस हिसाब से चार्ज करता है। उसमें क्या होगा, वो आपके लिए एक रिपोर्ट आपकी तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को जो है इमिग्रेशन जो है असाइलम बोर्ड को वो आपकी रिपोर्ट देगा, और वो 2 पेज की रिपोर्ट होगी और उसमें वही आपकी एक कहानी बनाएगा, झूठी सच्ची ये आप जानते हैं कि किस बेस पे आप असाइलम क्लेम करना चाहते हैं। और उसके बाद जब आपको एक रिफ्यूज़ी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट को आपने हमेशा संभाल के रखना है। असाइलम क्लेम करने के लिए आपसे कोई डॉक्यूमेंट, कोई आइल्स, कोई आपका स्टडी बैकग्राउंड कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। लेकिन जब आप को एक असाइलम का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद आपको 2 चीज़ें करनी है। एक फॉर्म होता है बीओसी का और एक होता है आपका मेडिकल। ये आपको विदिन 20 डेज एड जो है करना होता है। वो जैसे ही पूरा हो जाता है तो आपको वो चीज़ अपने लॉयर को बतानी होती है, क्योंकि लॉयर इस फॉर्म की और कोई मेडिकल की प्रैक्टिस नहीं करता है। वो उस फॉर्म के अपडेट होने के बाद जो आप खुद भरते हैं वो आपको वर्क परमिट लेके देगा, जो कि ओपन वर्क परमिट होगा। आप किसी के अंडर बाउंड नहीं होंगे काम करने के लिए, आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा। आप जिसके चाहें अंडर काम कर सकते हैं, आप जो चाहे काम कर सकते हैं। आप टीचर बनना चाहें, आप ऊबर ड्राइव करना चाहें, आप फैक्ट्री में काम करना चाहें, आप पार्सल डिलीवरी करना चाहें, ये आपके ऊपर है। आप कैसा काम ढूंढ सकते हैं या कौन सा काम आपको मिल रहा है। मीनवाइल जब तक आपका प्रोसेस चलता है, फाइल वो
बोर्ड के पास होती है, वो रिव्यू करते हैं, फिर आपको अपीलिंग के लिए बुलाते हैं। उस दौरान आपको रिकमेंड किया जाता है आप अपना एक पहले बैंक अकाउंट खुलाएं, दूसरा आप ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे क्लियर करें और ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। वो कैसे लेना है वो एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। तो यूजुअली जो है आपकी हायरिंग होती है 6 महीने के अंदर। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि आपको 1 साल भी लग जाए। तो हायरिंग में क्या होगा, लॉयर आपके साथ जाएगा और आपको कुछ डॉक्यूमेंट की एक चेक लिस्ट दी जाएगी जो आपको बैक होम कंट्री से मंगाने होंगे, चाहे वो आपका कोई आईडी कार्ड है। और मेक श्योर जब भी आप रिफ्यूज़ी क्लेम करते हैं आपका पासपोर्ट जमा हो जाता है और आपको एक रिफ्यूज़ी आईडी मिलती है। तो आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं होगा, वो जो भी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट देगा वो आपको अपने बैक होम से मंगानी पड़ेगी, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो जो आपकी हायरिंग होगी वो होगी एक ऑफिस में जो कि रिफ्यूज़ी बोर्ड ऑफिस होता है। वहाँ पर कोई जज नहीं होगा, लेकिन सेटअप उसी तरीके का होगा और वहाँ पर रिफ्यूज़ी बोर्ड का एक ऑफिसर होगा जो आपके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन करेगा, काफ़ी सारे सवाल जवाब पूछेगा। वो भी 4 से 5 घंटे का राउंड होगा, उसमें 3 से 4 ब्रेक दी जाएंगी। और अगर उसको लगेगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं तो वो आपको राइट अवे रिफ्यूज़ी एक्सेप्ट कर लेगा और आपको जो है पीआर के लिए अप्रूव कर देगा, है ना। तो पीआर आपको आपके लिए नहीं, आपको अपनी फैमिली के साथ भरने का उसमें मौका दिया जाता है। और अगर मान लो कि वहाँ पे आपकी रिफ्यूज़ी क्लेम जो है नहीं होती है, किसी वजह से कैंसिल हो जाती है, तो उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो होता है परा का। तो उसमें होता है प्री असेसमेंट रिस्क अप्रूवल। इसके बाद आपको जो है कुछ नहीं करना होता है, आपका लॉयर जो है इस अप्रूवल के लिए दोबारा अपील करेगा बोर्ड में। और ये अपील करते 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 आपको लगभग 1.5 से 2 साल का टाइम यहाँ पर बीत जाएगा। और अगर उस अपील के बाद भी आपकी जो है पीआर एक्सेप्ट नहीं होती है रिफ्यूज़ी फाइल के थ्रू, तो उसमें एक चीज़ और करी जाती है, वो लॉयर एक कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके बनाएगा जो आपका पास रिकॉर्ड होगा कनाडा में 2 साल का, कि आपके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, आपने कोई लीगल काम नहीं किया, आपने टैक्स भरा है, आपने जेन्युइनली काम किया है, आपके पास कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, आपका ड्राइविंग स्टाइल यहाँ पर क्लियर है। तो बेसिस ऑफ ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर जो है एक अपील करी जाती है कि इसका जो ग्राउंड है यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये कैनेडियन कल्चर में जो है घुल चुका है, ये एक ही वर्क प्लेस पे अपना मेहनत के साथ काम कर रहा है, कनाडा की गवर्नमेंट को जो है टैक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। उस बेस पे जो है बहुत सारे लोगों की, क्या 99% लोगों की जो है रिफ्यूज़ी क्लेम एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर नहीं होती है तो आपको फिर कनाडा छोड़ के जाना पड़ेगा। इस चीज़ को करते करते 2 से 3 साल भी लग सकते हैं और आज के टाइम पे 2-2 साल तक भी हायरिंग नहीं हो रही है, हीयरिंग नहीं हो रही है। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, आपको डटे रहना है। अगर आपको रिफ्यूज़ एक्सेप्ट करानी है, जैसे ही वो चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं आपको राइट अवे पीआर क्लेम करने का जो है फॉर्म दिया जाता है। उसमें आप अपनी पीआर सिर्फ आपकी नहीं, आप अपने पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं और बिना किसी रुकावट के 6 महीने के अंदर अंदर आपका जो है पीआर कार्ड आपके हाथ में आ जाता है। तो इस तरीके का प्रोसेस जो होता है रिफ्यूज़ी क्लेम करने के लिए, आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरा इसमें कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं आपको इनकरेज करूँ आप जो है रिफ्यूज़ी फाइल में पीआर के लिए जाएं। और आजकल बहुत सारे स्कैम भी चल रहे हैं। कई लोग जो हैं जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट का काम करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, वो आपको टूरिस्ट वीज़ा पे भेज देंगे और आपसे कहेंगे कि हम वहाँ जाके आपको काम भी दिलाएंगे, आपकी रिफ्यूज़ी में फ़ाइल डालेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया हुआ है, मान लो कि मेरे चाचा की या मेरे मामा की या मेरे दोस्त की कोई कंपनी है, तो वो जिस बंदे की रिफ्यूज़ी लगाते हैं उससे मोटा पैसा चार्ज करते हैं, कई बार 30 से 40 हज़ार डॉलर। और वो मेरे को कहेंगे कि भाई तू अपनी कंपनी में इस बंदे को काम दे दे, इसकी रिफ्यूज़ी जो है डॉक्यूमेंट इसके पास है, अगर तू इसको काम देगा तो मैं तेरे को 4 से 5 हज़ार डॉलर भी दूंगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस भी बहुत सारी हो रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर काम की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये बातें मेरे को पता है क्योंकि मैं कई सारे दोस्तों को जानता हूँ जो अपनी कंपनी रन करते हैं, उनके पास भी ऑफ़र आए हैं, लेकिन ये चीज़ मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। तो मेक श्योर भाई आप अपने सोच समझ से फ़ैसला लें। इस वीडियो में जो भी कहा गया है ये एक जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर उसके बेस पर कहा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।